मुझे पहाड़ों से प्यार है। रास्ते मुश्किल थे पर सिक्किम पहुंचकर ये प्यार और बढ़ गया। वेलकम टू माय सिक्किम व्लॉग। हम 8 बजे ही अपने घर से निकल गए और रास्ते में ही हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और बाद में हम तिस्ता नदी के साथ ही आगे बढ़ते गए और चल पड़े अपने गैंगटॉक की सफ़र में। हम लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके, सबने अपने पसंद से ऑर्डर किया। फिर हमने सब ने लंच किया और फिर हम वहाँ से निकल गए आगे के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे और गैंगटॉक के नज़दीक पहुँचते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ता ही जा रहा था। रास्ते में हमने टनल क्रॉस किया और खूबसूरत वादियों से होते हुए हमने वाटरफॉल भी क्रॉस किया। नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि हम हर एक जगह पर रुककर उन खूबसूरत नज़ारों के मज़े ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से फिर वापस जाना ही नहीं है। फिर हमने शाम की चाय के लिए एक दुकान पर रुके। वहाँ बहुत से टूरिस्ट थे और हमने चाय पिया और फिर हम निकल गए गैंगटॉक की तरफ। गैंगटॉक में ये हमारा कमरा था। और इस रूम का बेस्ट पार्ट था यहाँ का व्यू। यहाँ का व्यू इतना सुंदर था कि हम यहाँ पर से पूरे कंचनजंगा पीक को देख सकते थे। शाम में हमने रूम में ही चाय नाश्ता मंगा लिया और चाय नाश्ता करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े एमजी रोड के लिए। इतना चलने के बाद, इतने चढ़ान के बाद जब हम एमजी रोड पहुँचे तब वहाँ देख के हमारा दिल खुश हो गया। गैंगटॉक का नाइट लाइफ बहुत ही अच्छा। दूसरे दिन हम निकल गए लाचुंग के लिए। लाचुंग पहुंचने में हमें पूरा दिन ही लग जाता क्योंकि वहाँ पर पिछले साल यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से रास्ते यहाँ ठीक नहीं हैं और अभी वो रास्ते भी चेंज कर दिए गए हैं, इसलिए हमें वहाँ पहुँचने के लिए पूरा दिन ही लग जाता। पर नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। रास्ते में रुककर ही ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था मैगी और चाय पिया था। उसके बाद हम वहाँ पर से निकल गए आगे के लिए। आगे का रास्ता थोड़ा खतरनाक था क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हुआ था, रास्ते भी टूट चुके थे, इसलिए हमें वहाँ पर से धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। और गाड़ी भी थी, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, लेकिन हड़बड़ी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें वहाँ से आराम से निकलना था। लेकिन जब हम वहाँ से निकले, रास्ता मुश्किल था पर वहाँ से निकलने के बाद जो नज़ारा हमने देखा वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। फिर हमने लंच किया और हमने इस प्यारी नन्ही सी कैट से भी हम मिले। लाचुंग पहुंचते हुए हमने जो नज़ारा देखा वो बहुत ही खूबसूरत था। पूरा लाचुंग विलेज हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ था। जो नज़ारा इतना सुंदर था जो मैं बयां नहीं कर सकती और जो
ये कैमरा जस्टिस नहीं दे रहा है उस सुंदरता को जो हमने वहाँ पर देखा। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि हम इतने हाई एल्टीट्यूड में आ गए जहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमारा सर दर्द करने लगा था हम सबका, और वहाँ पहुँचने के बाद इतना ज़्यादा सर दर्द कर रहा था कि हमने आगे व्लॉगिंग नहीं की। हम सीधा डिनर किए और फिर जाके सो गए। फिर जब हम सुबह उठे और जो नज़ारा हमने देखा वो बहुत ही खूबसूरत था। ये शायद मैंने बहुत बार बोला होगा, लेकिन सच में सिक्किम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। फिर हमने सब ने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट में हमने ब्रेड जैम खाया, सिंपल, लेकिन ये शायद मेरी लाइफ का बेस्ट ब्रेड था जो मैंने खाया। और फिर हमने वहाँ चाय पी। उसके बाद हम युमथांग के लिए निकल पड़े। युमथांग के लिए हम जब आगे निकलने लगे तब रास्ते इतने घुमावदार थे, पर हमने इतने सारे याक देखे। वहाँ पहुँचते हुए और फिर हल्का हल्का स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया। स्नोफॉल स्टार्ट हुआ, हमें लगा कि रुक के थोड़ा मज़ा लिया जाए स्नोफॉल का, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था जब हमने स्नोफॉल देखा। इससे पहले हमने स्नोफॉल नहीं देखा था और हमें नहीं पता था कि आगे हमें इतना स्नो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए हम वहाँ पर उतर के हमने थोड़े स्नो के मज़े लिए। पाइन ट्रीज़ के बीच से होते हुए, खूबसूरत पहाड़ों के बीच से होते हुए हम चल पड़े युमथांग की ओर। पहुँचे युमथांग तो हमने देखा कि वहाँ पर कितनी ज़ोरदार बर्फ़बारी हो रही थी। इतनी ज़्यादा वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था, देख के हमारा मन खुश हो गया। देखने के बाद में वहाँ पर हर लोग सबको एंजॉय कर रहे हैं, हमने भी बहुत एंजॉय किया। दुकान भी थे, अगर आप ग्लव्स या बूट्स अपने साथ नहीं लाए तो आप वहाँ पर से ले सकते। वहाँ पर आपको गर्मा गर्म चाय भी मिल जाएंगी। वहाँ पर सब कुछ था जो भी आप चाहते हैं, और इतना हमने वहाँ पर एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद लेकिन मम्मी का जो था वो तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब होने लगा, तो हम फिर वहाँ पर से निकल गए। जाने का मन तो नहीं था पर जाना पड़ा, लेकिन इतनी खूबसूरत वादियों को वहाँ पर गुड बाय बोलने का मन भी नहीं था। पर हम निकल गए अपने घर के लिए। वहाँ पर से सबको बाय बोला, प्यारे से डॉगी को भी बाय बोल के हम निकल गए। और फिर ये थी हमारी सिक्किम ब्लॉग। अगर आपको देखने में अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।